Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 3, The Lost Child. So let's begin the chapter. The child looked up to his father and mother, saturated with the thrill, joy and wonder of this vast glory. जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अपने पेरेंट्स को देखकर, उनकी तरफ देखकर इतना खुश होता है। सैचुरेटेड मीन्स है यहाँ पर आपका कम्प्लीटली सोक्ड, यानी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है उनके साथ। वंडर ऑफ द वास्ट ग्लोरी, इतनी बड़ी जगह को देखकर वो बाहर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, मेले में जा रहा है, तो बहुत अच्छा उसे फीलिंग होती है रास्ते में ही। लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, यानी फुटपाथ को छोड़कर खेतों में भाग जाता है। जब उसे कैसे फील्ड दिखाई देते हैं? मस्टर्ड फील्ड। प्रिंसिंग लाइक द यंग कोल्ट, एक कैसे यंग कोल्ट की तरह उछलते कूदते, एक जो गाय का जो एक बछड़ा होता है जिसे बोलते हैं कोल्ट, बच्चे की तरह उसकी तरफ उछलता कूदता हुआ जल्दी से फुटपाथ से खेत में पहुंच जाता है। स्मॉल फीट टाइमिंग विद द गस्ट ऑफ द विंड एंड केम रिच विद द फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड, यानी बहुत जल्दी उछलते कूदते उसके छोटे छोटे पैरों से डस्ट उड़ाता हुआ कहाँ पहुंच जाता है वो? उसके मस्टर्ड फील्ड में, सरसों का जो खेत होता है येलो कलर का, वहाँ पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वॉज बस्टलिंग अबाउट देयर बॉडीज पर्पल विंग्स, वहाँ पर खेतों में एक जो बटरफ्लाइज पर्पल कलर की थी वो पूरे खेतों में उड़ रही थी, वहाँ पर पर्पल विंग्स अपनी फैला स्कैटर कर रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, वो सारी बटरफ्लाइज क्यों थी? फ्लावर्स के ऊपर, इसलिए अपनी स्वीटनेस की वजह से वहाँ पर, यानी हनी कलेक्ट करने के लिए वो वहाँ पर फ्लोटिंग कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, यानी बड़ी गेज के साथ में बहुत ध्यान से देखते हुए उनका फॉलो कर रहा था, जो बच्चा था उनके पीछे भाग रहा था बटरफ्लाई के पीछे। टिल वन ऑफ देम वुड रोल्ड बिट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि एक उसके पास आती है और उसको रेस्ट, आराम के लिए उस बच्चे के ऊपर एक बटरफ्लाई रुक जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जल्दी ही उड़ जाती है। फ्लैपिंग इनटू द एयर, और हवा में उड़ जाती है फड़फड़ाते हुए। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, लगभग वो उसे अपने हाथ में पकड़ने ही वाला होता है। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक बड़ी सी जो मोटी सी एक बी आती है, मक्खी आती है, हैविंग एवेडेड कैप्चर सॉट टू टेम्प्ट हिम बाई वाइनिंग राउंड हिज ईयर एंड नियर बाई सेटेड ऑन हिज लिप्स, यानी उसके कान के पास भनभनाते हुए बैठते हुए और उसके लिप्स के पास में आ जाती है। व्हेन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी मदर उसको एक आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम कम टू द फुटपाथ, जल्दी से फुटपाथ पर आ जाओ, खेतों में से बाहर निकल के। ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अ ब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। बीइंग हाउएवर सून लेट्स बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट ऑफ वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दे दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस टू एन्जॉय द सनशाइन, यानी ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इस तरह की जगह पर ही घूमते रहते हैं अलोंग द फुटपाथ, वो फुटपाथ तक आ रहे थे और वो भागता हुआ बच्चा कहाँ पर आ जाता है? हेडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय, और अपने आप को एन्जॉय करने के लिए सनशाइन में वो इस तरह की इंसेक्ट वहाँ पर आते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, उसके पेरेंट्स मुझे आवाज़ लगाते, कहाँ से लगाते हैं? जब वो खेतों में चला जाता है तो एक वो वेल के कुएं के जो किनारे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं उस पर। ही रेन टुवर्ड्स देम, और भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। सार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड, और जब जैसे ही बच्चा उस पेड़ के नीचे अपने पेरेंट्स के पास आता है, फूलों की बारिश से उस पेड़ से फूल उसके ऊपर गिरने लगते हैं। फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ही भूल जाता है और उन फूलों को कलेक्ट करने लग जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल ऑफ हिज हैंड्स, और अपने हाथों में उनकी पेटल्स को, जो फूलों की पेटल्स गिर रही थी, पंखुड़ी जो है, उन्हें पकड़ता है। बट लो ही हर्ड द कमिंग द डोव एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और उसको डव की, यानी उसकी डव की आवाज़ सुनाई देती है और अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता है, द डव, यानी एक जो चिड़िया होती है उसकी, वो बताता है कि उसे वो दिखाई दी है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन, और अपने हाथों से उसकी जो पंखुड़ियाँ कलेक्ट कर उन्हें भूल जाता है, चिड़िया की तरफ, डव की तरफ वो क्यूरियस होता है। क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स फेसेस स्टिल अ
कोर स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रिलीज हिज पैंट अप सोल्स, यानी वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है जो कि उसे आगे ले जाने के लिए आवाज़ लगाते हैं और वो उनके साथ उन्हें फॉलो करता हुआ चल देता है। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग, जब उसको तो बहुत सारे फुटपाथ दिखाई देते हैं गांव से निकल के जब बाहर आते हैं। कवरिंग द वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर, यानी मेले की तरफ जाने के लिए जो गैदरिंग क्राउड थी, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होकर जा रही थी वहाँ से। गांव में तो एक दो लोग निकल रहे थे, लेकिन गांव से जब बाहर आ जाते दिखता है तो उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड वॉज एंटरिंग, ऐसा लग रहा था वो कन्फ्यूज हो जाता है इतनी भीड़ को देख कर के सारी दुनिया यहीं पर इकट्ठी हो गई है। ए स्वीट मीट शेलर हॉग्ड, अब उसको सैलड्स की आवाज़ आने लगती है, किसकी? मिठाई वाले की। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इस तरह से वो आवाज़ लगाता है जैसे मेले में या नुमाइश में जिस तरह से होते हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द, वो कहाँ पर था? मेल जहाँ पर एंटर हो रहे थे वो कॉर्नर पर ही उसकी शॉप थी। कहाँ पर थी दुकान उसकी? एकदम कोने पर, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ हिज आर्किटेक्चर मैनी कलर्ड स्वीट्स, वहाँ पर बहुत सारी उसको डेकोरेटिव तरीके से कलरफुल स्वीट्स लगा रखी थी, सजा रखी थी, डेकोरेट विद द लीव्स ऑफ सिल्वर गोल्ड, यानी जो उन मिठाइयों के ऊपर गोल्ड कलर की, सिल्वर कलर की जो वर्क लगा देते हैं उसको चिपकाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए। द चाइल्ड शेयर्ड अपॉन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बच्चे के मुंह में पानी आने लगता है बर्फ़ी को देखकर जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। क्या कहता है? आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर, धीरे धीरे बड़बड़ाता है, अपने पेरेंट्स को बताता है। बट ही हाफ न्यू, वो जानता था लेकिन आधा। ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज, वो जानता था कि उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी और उसको वो कैंसिल कर देंगे, नहीं दिलाएंगे। पेरेंट्स वुड से द ही वॉज ग्रीडी, पेरेंट्स कहेंगे कि वो तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव, बिना इंतजार किए उनके रिप्लाई का वो आगे उन पेरेंट्स के साथ चल देता है। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब एक फूल बेचने वाले की आवाज़ क्या आती है? ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, ए गार्लैंड ऑफ गुलम, गुलमोर के फूलों की माला जो होती है गार्लैंड लेके। द चाइल्ड सीम्ड irascibility down by the implacable sweetness of the sense and came floating on the wings of the languid air, अब उसकी जो स्वीटनेस होती है गुलमहर के फूलों की वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो हवा में फैल रही थी उनकी खुशबू वो बहुत ज़्यादा उसके से अट्रैक्ट होता है। ही वेंट अबाउट द बास्केट वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड और हीप्ड, उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर माला और फूल रखे हुए थे। एंड हाफ मर्वर, फिर धीरे धीरे बड़बड़ाता, क्या कहता है? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए फूलों की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, वो अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स को जानता था। वो रिफ्यूज़ टू, वो कि उस जानता था कि वो तो मना कर देंगे, उसे नहीं दिलाएंगे। यू टू बाई दैम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से, क्या कहेंगे उसको? वो उसे जानता था कि उसके पेरेंट्स के वुड से दैट दे वर, कि वो तो सस्ते से फूल हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव, बिना इंतज़ार किए उनके रिफ्यूज़ल का, मना करने का, वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे चल देता है। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.